कि अगर इस बार बारिशों में नगर निगम या पीडब्ल्यूडी या सरकार के नुमाइंदों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो इस बार की बारिशों में यहाँ कोई बड़ी अनहोनी घटना होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूँ जॉफरी ड्रेन के पास, जो कि जीटी रोड से सीधा रामघाट रोड पर कनेक्ट होता है। तो में रोड बना हुआ है और यहाँ पर बहुत से राहगीरों से मुलाकात हुई और वो कैमरे को देखकर अचानक ही रुक गए। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि कैमरे को देखकर आखिर ये लोग क्यों रुके, चर्चा करने लगे। जब कैमरा चल रहा था तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। हमारे बीच में महिला शक्ति है, मुझे तो लग रहा है कि वो धूप से बचने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ी होने के बाद गाड़ी बहुत धीमे चल रही थी। आइए बात करते हैं कि गाड़ी मैडम बड़ी तेज़ चलनी चाहिए थी, गाड़ी धीमे क्यों चल रही थी? जब इस सड़क पे एक दो फीट के गड्ढे होंगे तो स्वाभाविक ही गाड़ी हमारी धीमी ही चलेगी। और जो रास्ता हमें 2 मिनट में क्रॉस होना चाहिए तो 20 मिनट लगते हैं उस रास्ते को क्रॉस होने में। ज़्यादा दूर की रास्ता नहीं है, यहाँ से लेके और इस मोड़ तक सिर्फ 500 मीटर की रास्ता है, लेकिन 20 से आधा घंटा लग जाता है। और बारिश के समय में तो यहाँ से 2 पहिया वाहन निकलना, मतलब ये समझ लीजिए अब निकल ही नहीं सकता है। पुरुष तो वो भी गिरते हैं, महिला तो निकलती ही नहीं है ज़रा भी 2 पहिया वाहन लेके। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब चलो हमारे साथ में हमारे घर के हमारे जैसे हस्बैंड हम साथ में जाते हैं तभी तो गाड़ी की सुविधा होती है। हमारे बच्चों से पूछिए, हम घर में यहाँ कोई साग सब्जी वाला नहीं आता है, इस रास्ते में कोई भी हॉकर नहीं आता है। हर बात के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, क्वार्सी पर जाना पड़ेगा, कोई ऑटो नहीं मिलता, कोई ट्रेन नहीं मिलती, तो हम अपने 2 पहिया वाहन से जाते हैं तो उस पर बहुत समस्या होती है। और जब महिलाएं हमें किसी काम से बाहर जाएंगी तो कहाँ से जाएंगे? हमेशा थोड़ी ना हमारे हस्बैंड घर पे रहते हैं। एक समय ऐसा होता है जब नहीं होते और हमें आवश्यक जाना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैडम इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार के नुमाइंदे हैं या कॉलोनाइजर्स हैं? इसके जिम्मेदार कॉलोनाइजर्स नहीं है, इसके जिम्मेदार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है। क्योंकि उन्होंने जब वोट मांगा था हमसे तो हमने यही की डिमांड रखी थी कि हम आपको पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन उसके एवज में हमें यहाँ की रोड जो है वो व्यवस्थित मिलनी चाहिए और वो हमको नहीं मिली। तो कौन थे वो सज्जन जिनको आपने मुंगेरी लाल के सपने सोचे थे आपने? हम सभी बीजेपी के सपोर्टर हैं। हमने बीजेपी को चुनाव जब आए थे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमने उनको फुल सपोर्ट किया था। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप ये है कि आज हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मैडम, बहुत ही मुझे तो, मैं जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे एकदम लग्जरी रोड दिख रहा है। आपको न जाने क्यों सड़क में गड्ढे दिख रहे हैं। मुझे अगर सड़क में गड्ढे दिखे तो मुझे तो परेशानी हो जाएगी। सभी को चैलेंज कर रही हूँ, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 7 विधानसभा हैं यहाँ पर और यहाँ 2 सांसद जी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप और एमएलसी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, महानगर अध्यक्ष भी हैं। आप यहाँ सड़क पर आके देखिए ना यहाँ का क्या माहौल है, उसके बाद में आप स्टेटमेंट दीजिए। जो पेपर में हर रोज़ पेपर में जो अपने निस्वार्थ के लिए पेपर में निकाल देते हैं, हमसे पूछिए यहाँ आके, हमसे बात कीजिए सभी लोग आके, हम उसको जवाब देंगे। हम सभी महिलाएं, आज तो चलो मैं अकेली हूँ क्योंकि अब मैं रास्ते में आई थी तो आपने मुझे क्या मैडम आप सिविल सर्विसेज में सेवाएं दे रही हैं? टीचर है? मैं गृहिणी हूँ, मैं कोई भी सिविल सर्विस पे नहीं हूँ, मैं गृहिणी हूँ एक। नहीं, आपका स्टाइल तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जरूर कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं। नहीं, समाज सेवा में से तो जुड़ी हुई हूँ, मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ। मुझे लगा कि शायद यहाँ क्या लोकदल से थी, समाजवादी पार्टी से थी या कांग्रेस से? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलती जा रही हैं आप। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत को गलत, सही को सही बोल रही हूँ। मैं खिलाफ क्यों बोल रही हूँ? मैं बीजेपी की फुल सपोर्टर हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है तो गलत को गलत नहीं बोलेंगे, जरूरी है। योगी जी भी कहते हैं ना, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसका विरोध कीजिए। नहीं, एमपी साहब बिजी रहते हैं, रह गई होगी सड़क। अरे भाई साहब, इस सड़क की गूंज तो लखनऊ तक पहुँच चुकी है। माननीय सांसद जी इतने बिजी हैं कि इसको आपने निरस्त करवा दिया। एक बार भी देखा नहीं आपने कि यहाँ कितनी परेशानी होने वाली है आगे चल के? निरस्त तो करवा दिया आपने, इसका कष्ट तो हम। अरे मैडम, किसने निरस्त करा दिया? क्यों नहीं विस्तार से बता रही? मैं तो नहीं, अलीगढ़ के 19 करोड़ 58 लाख के समथिंग इसका टेंडर हुआ था, कहाँ है वो? क्यों निरस्त करा रहा है? क्योंकि सबसे हमसे दुश्मनी है सारी, सिर्फ बिल्डरों की दुश्मनी। अगर कोई बिल्डरों की दुश्मनी है, आपसे जाति दुश्मनी है, तो सिर्फ आप डायरेक्ट बात करिए ना आप उनसे। जी सर, जैसे दोनों बिल्डर हैं यहाँ पर, ओजोन सिटी के और सागवान सिटी के, ये बिल्डर अपने बाहर के हैं, ठीक है, और यहाँ की डेवलप किया। देखो, जब आपके लोकलाइजेशन वाली ये बात आती है, जब आप जनप्रतिनिधि हमारे लोकल हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, अगर इन लोगों ने कोई भी डेवलप की है कॉलोनियाँ, तो ये इनका पर्सनल वो था और उनका पर्सनल बेनिफिट भी वो लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि चाहे वो जब पद आ जाता है तो पद आने के बाद थोड़ी सी लालच भी आता है। तो क्या देखिए, एक सज्जन अपनी कहीं जा रहे थे और उसको हमको देखकर रुक गए। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं जा रहे थे पत्नी के साथ में? हाँ, पत्नी के साथ इसलिए रुक गए। रोड का मामला देख रहे हैं आप, 1-1, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, एकदम हेमा मालिनी के गालों की तरह रोड दिख रहा है। हाँ, वो एक्चुअली हमारे जो सांसद है ना
उनको भी नहीं दिख रहे ये गड्ढे। अभी इलेक्शन आएगा, गौतम जी आएंगे, जब दिखाएंगे गड्ढे कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अभी गड्ढे नहीं दिख रहे। तो ये वोट की जो चोट होगी ना, वो दिखाएंगे हम सतीश गौतम को। देखिए, वोट बहिष्कार करना कानूनन अपराध है। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बात आएगी तो बात दूर तक जाएगी। बिल्कुल जाने दो जी। क्या आप योगी जी और मोदी जी को इस तरीके से डराने की कोशिश? नहीं, योगी जी मोदी जी से वैर नहीं है, वैर योगी मोदी से नहीं है, वैर है गौतम जी से, क्योंकि उनके जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जो आई है उससे है। या उनको हमसे है ना बैर। तो अभी कुछ समय पहले करीब 2 अरे महीने मैडम, आपसे बैर कौन होगा? कौन सा मेंबर ऑफ हमसे- पार्लियामेंट की टिकट की हमसे दावेदारी बैर है। कर रही नहीं, है? हमसे बैर का मतलब इन दोनों सोसाइटी के मनुष्यों से बैर है ना उनको। बिल्कुल सर ये अभी कुछ समय पहले 2 महीने मैडम, आप मैं आपका सुनिए, चेहरा जो लाल हो रहा है वो धूप से हो रहा है या गुस्से से? नहीं, धूप से भी हो रहा है, गुस्से से भी हो रहा है, गुस्से से दोनों का ज्यादा समावेश है। गुस्से से ज्यादा भी हो रहा है। योगी जी के हम फुल सपोर्टर है, बीजेपी के फुल सपोर्टर है। जब से पैदा हुए तब से हमने बीजेपी को ही देखा है हमने। और दूसरे का ही वोट लेकिन दिया। गलत बात को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये बताइए आप। जो चीज़ गलत है तो गलत है ना वो। मेरा नाम मुजराज सिंह है। मैं यहाँ आने जाने से लेके बहुत परेशान हूँ। मेरी गाड़ी का एक चिमटा टूट गया कुछ पिछले दिन और 2-3 हज़ार रुपये उसमें लग गए। तो मैं नहीं, हर कॉलोनी वाली, दोनों कॉलोनी वाले, ओजोन सागवान, दोनों के बहुत ही ज़्यादा अरे परेशान साहब, हैं। ओजोन और सागवान के पीछे क्यों पड़ गए आप? बहुत से विद्यालय और बहुत से नेता गांव लोग पड़ते। जितने हैं उनको वोट तो चाहिए। अब वोट आएंगे तब ये लोग दिखाएंगे कि वोट किस तरह से मांगा जाता है। और रोड नहीं डालेंगे तो क्या होगा? जनता तो परेशान होगी ना। वोट तो मांगने आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनका स्टेटमेंट था कि जंगल में जाके सोसाइटी बसा दिए। तो अब देखेंगे कि जंगल में जब वो वोट मांगने आएंगे तो किस आधार पे आएंगे। जंगल में वोट नहीं चलिए, चाहिए देख सकते होगा। हैं बहुत से लोग कैमरे को देखकर यकीनन रुकते हुए नजर आ रहे हैं। जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? क्यों रुक गए आप? जी सांगवान सिटी। सांगवान सिटी जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है रोड पर? रोड तो काफी अच्छा है आपके। रोड अच्छा होता तो फिर ये गाड़ियाँ 10 की स्पीड पे थोड़ी ना चलती। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप इस रोड को लेकर? कहना नहीं चाहते कि बनता है और टूट जाता है, मतलब माल तो लगाते ही नहीं है ये लोग। मान नहीं लगाते। सरकार से शिकायत करा करिए। सरकार से शिकायत कर लिया, सब कुछ कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाल दी, शिकायत हर जगह कर दी, कुछ नहीं होता है। अगर फंड आता भी है तो फिर कुछ ना कुछ हो गया, कैंसिल हो जाता है। तो क्या मैं तो ये कहना चाहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि चेत जाएं, आने वाले समय आपके लिए बुरा होगा अगर ये जनता के समस्याओं का समाधान न किया गया तो। इस जर्जर भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? रामगढ़ रोड से आ रहे हैं, पीएससी के पास से। रोड कहाँ अच्छा, गड्ढों में रोड है। सरकार को प्राथमिकता में करना चाहिए। जिस प्रकार विकास पर सरकार का फोकस है, और यह एक अति महत्वपूर्ण रास्ता है जिसके कि सरकार को प्राथमिकता में लेना चाहिए। पूरे देश में सरकार जिस तरह प्राथमिकता से रोडों को बना रही है, हाईवे का जाल बिछा रही है, उससे हमें भी अनुभूति होती है कि सरकार हमारे अलीगढ़ में भी विकास कराएगी और इस रोड को भी बहुत सुदृढ़ बनाएगी। यह रोड जो है रामगढ़ रोड से ओजोन सागवान रोड है, बाईपास पर जीटी रोड से कनेक्ट होता है। जो जीटी रोड से कनेक्ट होता है और शहर के जाम से मुक्ति दिलाता है। जब शहर में जाम होता है तो बाईपास का कार्य भी जरूर करता है। तो मास्टर बचनवीर सिंह, काहे के मास्टर हैं आप? मैं बेसिक में टीचर हूँ। तो मास्टर साहब, ये जो रोड है आपका, जी काफ़ी बेहतर रोड है, ना धूल है, ना धक्कड़ है और ना अरे साहब, धक्की। काहे का बेहतर है, देख रहे हो कितना गड्ढे पड़े हुए हैं। आए दिन स्कूटी, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खराब होती हैं। बच्चे जो है एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभार, क्योंकि इधर से वाहन आ रहा है, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और उनको चोट भी लग, रिक्शा से जा रहा है, किसी बस से जा रहा है, आगे गड्ढा आ गया, उनके सर लग जाता है आगे, बहुत दिक्कतें होती हैं सर। तो क्या ये रोड बनना चाहिए? सर बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये रोड बन जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवाएं। अगर हम कामपुर से, तो कैमपुर से आ रहे हैं, जा कर रहे हैं? मैं अपने घर पे ओजोन सिटी। ओजोन सिटी जी सुना है काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। जी अंकल, और रोड कैसे है यहाँ के? रोड ही ख़राब है। जितनी अच्छी कॉलोनी है उससे ज़्यादा रोड ख़राब है। तो क्या लग रहा है रोड? मुझे तो ठीक लग रहा है। देखिए, यातायात पूरे तरीके से सुचारू है। अंकल धक्की लगती है, रोड पर परेशान होते हैं, किसी बड़े बूढ़े आदमी को लेके नहीं आ सकते, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। क्या नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह। अच्छा जी मैडम, क्या कहना चाहती है इस रोड को लेकर? आप कहाँ से आ रही हैं? मैं कामपुर से आ रही हूँ और ओजोन सिटी पे मेरा घर है। जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये सड़क बने तो सबको सुविधा हो। नहीं, रोड तो दूर दराज के गांव में बिल्कुल खड्डे हैं, ये तो बहुत फिर भी अच्छा रोड है। क्या नहीं जरूरत? है,
गड्ढे तो इसमें भी है, रात में आना जाना पर दिक्कत होती है, होना चाहिए जल्दी से जल्दी इसका। क्या नाम है और कहाँ से आ रहे हो? हम जीवनगढ़ से आ रहे हैं। नाम मोहम्मद शादाब, ओजन में काम करते हैं भाई के साथ। अच्छा, तो बेटा ये रोड तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। अरे बहुत दिक्कत होती है, घर से फ्रेश होके आते हैं फिर हालत वैसी हो जाती है। अच्छा, बहुत दिक्कत है धूल धक्कड़ की वजह से। तो क्या रोड बननी चाहिए? जी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इतनी होती है कि पंचर हो जाता है गाड़ी में, तो पंचर हो जाए गाड़ी खींचनी पड़ती है जहाँ तो। अच्छा, और दूसरे रोड से आ जाए करिए। दूसरा रोड कौन सा? अब आना तो हमें सागवान सिटी है ना। अच्छा, सागवान सिटी आना है और जीटी रोड से इधर आना है। जीटी रोड से आना है। अगर रोड ये बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा कुछ? आप पूरा फायदा है, बनना चाहिए। बनना चाहिए। मैं हूँ ओजोन सिटी में और लगातार कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। नगर डगर सड़क की बात चल रही है, माननीयों का जिक्र आ रहा है, उद्योगपतियों का जिक्र आ रहा है और इसी मामले को लेकर, सड़क को लेकर हम आए हैं ओजोन सिटी में और यहाँ पर हमारे साथ में महिला शक्ति बैठी हुई हैं। आइए बात करते हैं इनकी क्या राय है। जो विवाद है वो महज राजनीति है या सच में प्रॉब्लम है? जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी है, मैं ओजोन में ही रहती हूँ। यहाँ मुझे रोड से बहुत प्रॉब्लम है, आने जाने में दिक्कत है, बच्चे नहीं जा सकते हैं और आए दिन लगता है कि रोड बनेगी, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आप रोड बनवाइए, हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हम रात में दिन में हम कभी जा ही नहीं सकते उस रोड पे। काफ़ी बार हमारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। कौन सा आप स्कूटी पर जाती होंगी? लग्जरी गाड़ियों से जा रही हैं? नहीं, स्कूटी सबके पास ऐसा नहीं है, लग्जरी गाड़ी वाले ही रहते हैं। हम स्कूटी से भी जाते हैं, हमारे बच्चे को लेकर स्कूल जाते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जी, तो लब्बे लुभाव कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और अगली महिला शक्ति से बात करेंगे। जी, आलू बताइए, क्या करती हैं आप? हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे पुलिस में है और मैं यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि ओजोन सिटी अपने आप में एक अच्छी कॉलोनी है, पॉश एरिया है, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी सोसाइटी है। बट जब हम लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं तो हमें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमें ये लगता है कि हम किसी गांव जैसे कस्बे में जा रहे हैं। ओजोन का नाम खराब होता है और मैं यही चाहूँगी सरकार से कि इस रोड को जितनी जल्दी अच्छा किया जाए उतना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो बातें होती हैं ना कि हम गांव देहात में रह रहे हैं, यहाँ कीचड़ दलदल है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। गांव देहात में रहने वाले लोगों को आदत होती है हमें कैसे मैनेज करना है। बट जब हम किसी अच्छी सोसाइटी में मकान लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो हम इसलिए नहीं लेते कि हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमें उस चीज़ की सुविधा भी होनी चाहिए ना। अगर हम अच्छी जगह रह रहे हैं तो हमें उस चीज़ को ये देखना चाहिए कि हमारा पैसा वसूल हुआ या नहीं। किसी हम गेस्ट को बुलाते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ रहते हो, ऐसी इसका रोड तो बहुत बकवास है। तो जी, मेरा नाम है काजल शर्मा। अभी फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड आर्मी में है। एक आर्मी में हस्बैंड है, पुलिस में। मैडम आप क्या बैंक में है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, देश की सुरक्षा को संभाल रहे हैं और अंतर कलह को संभालने के लिए भी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो इस ओजोन सिटी के जो ओनर हैं, यकीनन उन्होंने आपको मैनेज करके बुलाया होगा कि जो समाचार वाले आएँ या न्यूज़ वाले आएँ तो उनको इस तरीके की पीड़ा बताएं जिससे कि वो राजनीति के गलियारों में तक। सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक तो रोड से इतनी दिक्कत है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सबसे ख़राब होता है। सबसे टाइम इस समय में टाइम इतना ज़रूरी है कि इंसान को अपनी सबसे ज़्यादा दिक्कत आने जाने की। फिर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो भी लेट आ रहे हैं, स्कूल में लेट पहुंच पाते हैं। अब उनका स्कूलिंग होती है, फिर उसका ट्यूशन होता है, उस पर भी लेट पहुंच पाते हैं। अभी यहाँ पर शहर में जाना पड़ता है, इधर आसपास तो कोई ट्यूशन्स है नहीं, तो उस चीज़ के लिए भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। और फिर अभी फ़िलहाल में मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है यहीं इसी। सर, मेरे सिर में चोट आई थी, ये मतलब इसमें ब्लड बहुत निकला था, यहीं का एक्सीडेंट हुआ था। तो कैसे जा रही थी आप? मैं स्कूटी से जा रही थी। अरे आपको कार से जाना चाहिए। अब आपने कार का मुद्दा उठाया ना, देखिए कार भी मेंटेनेंस मांगती है, ठीक है। अगर हम इन रोडों पे कार चलाएंगे तो उसका भी मतलब आधे, अभी स्क्रैप वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी कम होती जाएगी उस हिसाब से। अगर हम देखें
तो अभी हम कार इन रोडों पर लेके जाएंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी एक ना एक दिन। बताइए, हमारा तो कोई इसमें बेनिफिट है नहीं। या हमारा बेनिफिट हो कि हम इन रोडों पे हम सुरक्षित हैं तो हम हाँ हैं कि हम चलो कोई नहीं, हम कर सकते हैं। आपको सिर्फ सड़क से ही दिक्कत है? सड़क बाकी से सुरक्षा- सोसाइटी अच्छी है, नो डाउट सोसाइटी अच्छी है, ओके, बट क्या है ना, सड़क ने इतना मैनेजमेंट ख़राब कर चुका है क्योंकि हमारा जो आने जाने का सिस्टम है सब यहीं से है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं हम लोगों को भी और हमारे बच्चों को भी। क्या नाम बताया आपने? जी, काजल शर्मा। काजल जी, क्या बच्चे हैं आपके? सर एक ही बच्चा है। तो देख सकते हैं त्रिमूर्ति ने अपनी पीड़ा बयां की है और यकीनन ये पीड़ा इन त्रिमूर्तियों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या की समस्या है। ये सीधा रोड जीटी रोड से रामघाट रोड को कनेक्ट करता है या कह सकते हैं ताला नगरी की ओर जाने वाला ये मुख्य मार्ग बन चुका है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोडेड वाहन और प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सीज, बसेस वगैरह यहीं से लगातार प्रचलन में ये रोड आ चुका है और इसकी इतनी स्थिति खराब है या खस्ता हालत है कि अगर इस बार बारिशों में नगर निगम या पीडब्ल्यूडी या सरकार के नुमाइंदों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो इस बार की बारिशों में यहाँ कोई बड़ी अनहोनी घटना होने की संभावना है। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और यकीनन हम जन चेतना के लिए, जन जागृति के लिए इस तरीके के प्रयास करते रहेंगे। हम किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे और ना ही किसी माननीय का दिल दुखाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।